जोहार दोस्तों, बस्तर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो हमारी एक्सप्रेस आपको दिखा रही है नासिक दर्शन सीरीज़। नासिक दर्शन सीरीज़ का 11वां वीडियो है, जिसमें आपको बताया मैंने नासिक के आसपास के क्षेत्रों को दिखाया। अब हमारी वापसी हो रही है, और वापसी हमारी हो रही है मुंबई हावड़ा मेल से, जिसे मैं मनमाड़ में पकड़ रहा हूँ। सामने मनमाड़ स्टेशन का दृश्य है। तो चलिए आगे चर्चा करते हैं। मुख्य रूप से मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा इस मुंबई हावड़ा मेल के रूट के बारे में, कौन कौन से रूट से गुजरती है, और उसके प्रमुख स्टेशनों को दिखाऊँगा जो कि मनमाड़ के बाद चालू होते हैं। और साथ में और भी बहुत सारी यात्रा के संबंध में चर्चा होगी। तो मेरी यात्रा मनमाड़ से चालू हो रही है, और ये रायपुर में ट्रेन यात्रा ख़त्म होगी, उसके बाद बस में जाएंगे। तो मुख्य रूप से मैं मनमाड़ से रायपुर के बीच इस गाड़ी में जो मैंने यात्रा की उसको मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो नया है सब्सक्राइब कर दीजिए, पुराने हैं लाइक कमेंट करिए और शेयर कर देते तो बहुत अच्छी बात होती। तो चलिए मुंबई हावड़ा इस मेल में मैं आपको दिखाता हूँ मेरी नासिक दर्शन सीरीज़ का अंतिम वीडियो। दोस्तों मनमाड़ जो कि मध्य रेलवे का महत्वपूर्ण जंक्शन है, वहाँ से हमारी गाड़ी थी, और हमने रात को 1:30 के हमारे गाड़ी का जो समय था उससे लगभग 2:30 1 घंटा के बाद वो गाड़ी स्टेशन पे आई, इसलिए रात बहुत हो चुकी थी। और वहाँ मनमाड़ से लेकर वर्धा तक मैंने कोई भी स्टेशन नहीं दिखाया, क्योंकि मैं सोया हुआ था, सब स्किप हो गए। अब मैं वर्धा से चालू कर रहा हूँ। वर्धा जो एक जंक्शन है, और यह मुंबई हावड़ा रेल मार्ग का महत्वपूर्ण स्टेशन है। यह महात्मा गांधी के सेवाग्राम आश्रम के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ का रेलवे स्टेशन से एक लाइन आपको नांदेड़ की ओर भी जाती है, काफ़ी महत्वपूर्ण स्टेशन है। और आपको बता दूं कि वर्धा जो है महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध है। आप सोचेंगे कि मराठी भाषी क्षेत्र में हिंदी विश्वविद्यालय स्थित है, पूरे देश में एकमात्र हिंदी विश्वविद्यालय जो है वर्धा में ही स्थित है। तो वर्धा काफ़ी महत्वपूर्ण नगर है इस रेल मार्ग में, और महत्वपूर्ण जंक्शन भी है। अधिकतर गाड़ियों का ठहराव भी यहाँ होता है, और यहाँ से नागपुर भी काफ़ी निकट है। तो यहाँ से हम आपको काफ़ी सारे स्टेशनों की जानकारी देते जाएंगे और काफ़ी सारी चर्चाएं करते जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला स्टेशन कौन सा होता है। कुछ ही देर में हमारी यह गाड़ी नागपुर जंक्शन पहुंच जाएगी, और नागपुर जंक्शन पहुंचे उससे पहले मैं आपको बताता हूं इस गाड़ी के बारे में। हम जिस गाड़ी में यात्रा कर रहे हैं मुंबई हावड़ा मेल है, जो कि मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से चलकर हावड़ा तक जाती है। भारत के 2 बड़े महानगरों को जोड़ने वाली ये गाड़ी कुल 45 स्टेशनों पर रुकती है, और 37 घंटे में यह अपनी यात्रा पूरी करती है। कुल 2159 किलोमीटर की दूरी यह पूरी करती है। हम लोग यहाँ पे मनमाड़ स्टेशन से बैठे और रायपुर तक जाएंगे। तो बीच की ही जर्नी दिखा रहा हूँ, पूरी जर्नी नहीं दिखा रहा हूँ। तो चलिए आपको नागपुर के बारे में बताता हूँ, और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नागपुर जंक्शन और क्या खासियत है इस शहर की, वो भी कुछ चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम जिस शहर में पहुंच रहे हैं इसे ऑरेंज सिटी, भारत का हृदय, भारत का केंद्र के साथ साथ काफ़ी इसे उपनाम प्रचलित हैं। साथ में ही ये भारत में सबसे ज़्यादा संतरों का उत्पादन करने वाला भी नगर है। औद्योगिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और क्योंकि महाराष्ट्र की उपराजधानी है और भारत के मध्य भाग में है, तो सभी रेल मार्ग चारों दिशाओं से आकर यहाँ पे मिलते हैं, और सभी सड़क मार्ग चारों दिशाओं से यहाँ पर आके मिलते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण शहर है यह शहर। भारत का 11वां सबसे बड़ा और विश्व का 114वां सबसे बड़ा नगर है। जी हाँ, यह नगर है नागपुर। नागपुर महाराष्ट्र की उपराजधानी है, और महाराष्ट्र का तीसरा सबसे बड़ा ये नगर कहलाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण नगर है, काफ़ी एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, और यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल उत्पाद हैं वो भी काफ़ी यहाँ के महत्वपूर्ण या मशहूर हैं। तो चलिए इसके बारे में और आगे बताते हैं। हम पहुँच रहे हैं नागपुर रेलवे स्टेशन। आपको कुछ जानकारी नागपुर जंक्शन के बारे में भी दे देते हैं। तो दोस्तों नागपुर शहर के मध्य में सीताबर्डी नामक स्थान पे नागपुर जंक्शन का निर्माण 1867 ईस्वी में हुआ था, और ये उस समय मुंबई से हावड़ा के लिए जो लाइन जोड़ी जा रही थी उसमें स्थित था। और आपको बता दूं कि यह स्टेशन जो है समुद्र तल से 308 मीटर की ऊंचाई पर है, और कुल प्रतिदिन 254 गाड़ियाँ यहाँ पे रुकती हैं। 1,85,000 यात्री यहाँ उतरते और चढ़ते हैं, और भारत के टॉप 100 स्टेशनों में इसका नाम है। काफ़ी महत्वपूर्ण स्टेशन है, 6 लाइनें यहाँ से कटती हैं, और मध्य रेलवे का महत्वपूर्ण स्टेशन है। भारतीय रेलवे के मध्य रेलवे का महत्वपूर्ण स्टेशन कहलाता है, और यहाँ से आपको भारत के प्रत्येक भाग की सेवाएं आपको उपलब्ध हो जाएंगी। हर क्षेत्र के लिए यहाँ से गाड़ियाँ निकलती हैं। तो इस खूबसूरत स्टेशन को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं रायपुर की ओर। तो दोस्तों देखिए सामने हमारे गुजर रही है भारत की सबसे ज़्यादा लोकप्रिय ट्रेन वंदे भारत। ये बिलासपुर नागपुर वंदे भारत है। इससे पूर्व मैंने आपको वंदे भारत दिखाई थी जब मैं श्रीशैलम यात्रा पे गया था। और अब हम पहुंच रहे हैं भंडारा रोड रेलवे स्टेशन। भंडारा रोड रेलवे स्टेशन
हावड़ा मुंबई रेल मार्ग का महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है और यह महाराष्ट्र राज्य में है और महाराष्ट्र राज्य का एक ज़िला भी कहलाता है भंडारा, जिसका स्टेशन भंडारा रोड कहलाता है। तो दोस्तों अभी हम भंडारा रोड रेलवे स्टेशन में, और इस स्टेशन को छोड़ के हम आगे बढ़ रहे हैं। भंडारा रोड का यह रेलवे स्टेशन जो है महाराष्ट्र राज्य के भंडारा नगर और भंडारा ज़िले का एक महत्वपूर्ण स्टेशन है और भंडारा नगर का भी एक स्टेशन जो उससे कुछ दूरी पर पड़ता है। भंडारा रोड स्टेशन से कोई भी गाड़ी ओरिजिनेट नहीं होती है, पर भंडारा रोड जो स्टेशन है महत्वपूर्ण स्टेशन है। कोलकाता से मुंबई के बीच जो लाइन है और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। भंडारा जिला महाराष्ट्र का प्रमुख एक कृषि उत्पादक जिला है और जिस तरह से छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, उसी तरह से भंडारा भी महाराष्ट्र में धान का कटोरा है। काफ़ी सारी यहाँ पे जो है चावल की मिलें हैं। तुमसर रोड जो आगे स्टेशन आने वाला है वो चावल मिलों के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही स्टील उत्पादन के लिए भी काफ़ी फैक्ट्रियाँ हैं। भंडारा जो प्रॉपर नगर है, इसे महाराष्ट्र का पीतल उद्योग का केंद्र कहा जाता है। काफ़ी सारे पीतल की यहाँ पे छोटी छोटी इकाइयाँ हैं। लगभग कुटीर उद्योग के रूप में पीतल उद्योग का यहाँ विकास हुआ है। काफ़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ भी हैं, तो ये पीतल नगरी कही जाती है। तो चलिए भंडारा को आगे छोड़ के हम बढ़ते हैं तुमसर रोड स्टेशन की ओर। रास्ते में हमको काफ़ी खूबसूरत जो है नदियाँ दिख रही हैं, शायद वैनगंगा नदी है, खूबसूरत पुल दिख रहे हैं। और उसके बाद लगभग हम तुमसर रोड स्टेशन पहुँचने वाले हैं। चावल मिलों के लिए प्रसिद्ध तुमसर रोड स्टेशन को हम छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं और यह जो है भंडारा ज़िले का एक प्रखंड है। उसके बाद ये खूबसूरत जो है वैनगंगा नदी है और इसके पार कोई एक द्वीप में मंदिर सा दिख रहा है। लगभग हम पहुंच चुके हैं गोंदिया जंक्शन में। गोंदिया जंक्शन जो है एक महत्वपूर्ण जंक्शन है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का। कुल 7 प्लेटफॉर्म का यह जंक्शन है, जहाँ पे कि कई सारी गाड़ियों का उद्गम होता है, जिसमें से महाराष्ट्र एक्सप्रेस, विदर्भ एक्सप्रेस जैसी महत्वपूर्ण गाड़ियाँ हैं। महाराष्ट्र में स्थित गोंदिया जिला महाराष्ट्र का पूर्व का द्वार कहा जाता है और ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की सीमा पे लगता है। काफ़ी सारे राजमार्ग और रेल मार्ग जो कि पूर्व दिशा से आते हैं इसी ज़िले से महाराष्ट्र में प्रवेश करते हैं। गोंदिया कुल 5 प्रखंडों में बटा हुआ ज़िला है और यह चावल उद्योग के लिए जाना जाता है। महाराष्ट्र की राइस सिटी है, काफ़ी चावल की मिलें यहाँ पे हैं, लेकिन आर्थिक रूप से और औद्योगिक रूप से पिछड़ा ज़िला भी कहा जाता है महाराष्ट्र का। लेकिन कुल मिला के 1,32,000 की आबादी वाला यह जो नगर है, रेलवे का प्रमुख स्टेशन है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का। और इसके बाद यहाँ पे वनाच्छादित क्षेत्र काफ़ी हैं, वनोद्योग काफ़ी हैं, यहाँ पे काफ़ी वन से संबंधित उद्योग उपस्थित हैं। आपको यहाँ पे पेंच राष्ट्रीय उद्यान मिल जाएगा जो कि जंगल बुक या मोगली के लिए प्रसिद्ध है, वो भी इसी गोंदिया ज़िले में है। मोगली की जो कहानियाँ हमने सुनी थी। उसके बाद एक रास्ते में हजारा फाल पड़ेगा, उसको भी मैं दिखाऊंगा, दूर से दिखता है, शायद आप देखें उसको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गोंदिया ज़िले की खूबसूरत जंगलों को देखते हुए हमारा राज्य छत्तीसगढ़ आने वाला है, वहाँ प्रवेश करते हैं। दोस्तों सामने पहाड़ी पे हमको जो दिख रहा है वो हजारा फाल है। रुकिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। जूम करके दिखाने के बाद आपको दिखेगा। देखिए क्लियर तो नहीं दिख रहा है, पर इतना हजारा फाल लिखा हुआ है बड़े बड़े शब्दों में। और यह नीचे गिरता हुआ झरने का थोड़ा सा भाग दिखाई दे रहा है। यह दर्रेकसा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर है। गोंदिया नगर से 50 किलोमीटर दूर पड़ता है। गोंदिया नगर महाराष्ट्र में नागपुर के आसपास काफ़ी यह विख्यात है, यह पर्यटन स्थल हजारा फाल के नाम से। और ये छत्तीसगढ़ की लगभग सीमा पे है, तो छत्तीसगढ़ के लोग भी काफ़ी आते हैं यहाँ पे। प्रतिदिन 1000 से ज़्यादा लोग यहाँ इस रमणीक स्थल के दर्शन करने आते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम अब छत्तीसगढ़ की सीमा पर पार हो रहे हैं और अगला जो स्टेशन है वो छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ में हमारा प्रवेश हो चुका है। तो चलिए छत्तीसगढ़ में प्रवेश के बाद आपको अब छत्तीसगढ़ के बारे में बताएंगे और लगभग हमारी यात्रा भी अब 1 से 1.5 घंटे में एंड हो जाएगी। सामने जो दूर में जो बड़ी सी पहाड़ी दिख रही है वो पहाड़ी डोंगरगढ़ में माता बमलेश्वरी की पहाड़ी है और इसी पहाड़ी के ऊपर माता का बहुत ही विराट खूबसूरत मंदिर निर्मित है, जिसे बमलेश्वरी माता का मंदिर कहा जाता है। डोंगरगढ़ की ख्याति इसी मंदिर के कारण है। डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ में 3 शक्तिपीठों में से एक है और प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ पे आके माता जो बमलेश्वरी हैं उनके दर्शन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि माता बमलेश्वरी माता बगलामुखी का एक रूप है, जिसकी स्थापना राजा विक्रमादित्य द्वारा की गई थी। अब पूर्व में इस नगरी को कामावतीपुर कहा जाता था, जिसकी स्थापना राजा मदन देव द्वारा की गई थी, जो कि एक गोंड राजा हुआ करते थे। और इस पे काफ़ी कथाएं हैं, काफ़ी किंवदंतियाँ हैं और अलग अलग विद्वानों के विचार हैं। तो उसका तो समय नहीं है बताने का। मंदिर काफ़ी अपने आप में एक महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है
और यहाँ पे कई सारे बौद्धों के, जैनियों के, अन्य धर्म संप्रदायों की अलग अलग पहाड़ियों में भी तीर्थ क्षेत्र स्थापित हैं। यह छत्तीसगढ़ का शुरुआती द्वार है पश्चिम दिशा से अगर आते हैं तो। इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हम पहुँच चुके हैं डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन में। छोटा सा रेलवे स्टेशन 4-5 प्लेटफॉर्म का, लेकिन सभी गाड़ियाँ रुकती हैं और सभी गाड़ियों का यहाँ पे स्टॉपेज है। भले 1 या 2 मिनट का, कुछ लोकल गाड़ियाँ यहाँ से चालू भी होती हैं। हम पहुँच चुके हैं, अब आगे बढ़ रहे हैं राजनांदगांव स्टेशन की ओर। राजनांदगांव भी एक छोटा स्टेशन ही है, लेकिन नगर बड़ा है, हर गाड़ी का स्टॉपेज है। काफ़ी कम समय रुकती हैं, 1-2 मिनट रुकती हैं गाड़ियाँ, उसके बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। इसलिए छोटे छोटे स्टेशन हैं पर नगर बड़े हैं और इनका धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक महत्व है। राजनांदगांव काफ़ी बड़ा आर्थिक केंद्र है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे दुर्ग नगर। और दुर्ग नगर पहुँचने से पहले हम देखेंगे जो छत्तीसगढ़ की एक महत्वपूर्ण नदी है, शिवनाथ नदी, जो कि दुर्ग और राजनांदगांव की जीवन रेखा है। तो उसे देखते हुए हम दुर्ग नगर में प्रवेश करते हैं। तो दोस्तों, शिवनाथ नदी के खूबसूरत पुल को पार करके हम दुर्ग स्टेशन प्रवेश कर रहे हैं। दुर्ग स्टेशन जो है भारतीय रेलवे के टॉप 100 रेलवे स्टेशनों में शामिल है। काफ़ी महत्वपूर्ण गाड़ियां, जिसमें सारनाथ एक्सप्रेस, अमरकंटक एक्सप्रेस, नौतनवा एक्सप्रेस आदि गाड़ियां यहीं से प्रारंभ होती हैं। और आपको बता दूं कि दुर्ग का जो स्टेशन है, यहाँ से, यह स्टेशन नहीं एक जंक्शन है। यहाँ से जो रेलवे लाइन निकल रही है वो आगे दल्ली राजरा और रावघाट होते हुए जगदलपुर तक आएगी। तो हमें जगदलपुर वालों को भी भविष्य में जो मुख्य स्टेशन दुर्ग ही पड़ने वाला है, जंक्शन, जहाँ से हमें गाड़ियों का ठहराव मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाता हूँ आपको। अब हम रायपुर की ओर बढ़ेंगे और हमारी यात्रा का आखिरी पड़ाव है। रायपुर स्टेशन नहीं दिखा पाऊँगा, दुर्ग भी ज़्यादा नहीं बताऊँ क्योंकि बहुत सारी यात्राएं बाकी हैं, तो हम विस्तार से बताएंगे इन स्टेशनों के बारे में। मैं आपको बता दूं कि यह जो एक्सप्रेस है, इसे यह चिकित्सा एक्सप्रेस के रूप में भी प्रयोग की जाती है। अधिकतर बंगाल या अन्य क्षेत्रों के जो कैंसर के मरीज होते हैं, जो टाटा मेमोरियल जाते हैं, इसी एक्सप्रेस का उपयोग करके आगे बढ़ते हैं। भिलाई स्टील प्लांट को पार करके हम रायपुर की ओर बढ़ रहे हैं। तो मैं अपनी वाणी को विराम, कैमरे को आराम देता हूँ। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक ले जय बस्तर, जय भारत, जय माई दंतेश्वरी। मेरी यात्रा की समाप्ति होती है और यह जो नासिक दर्शन सीरीज़ है उसकी भी समाप्ति होती है। इसकी एक वीडियो और बनाऊंगा बाद में, जिसमें और जानकारियाँ दूंगा, जो सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल गाइड के रूप में रहेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जय बस्तर, जय भारत, जय माई दंतेश्वरी। दोस्तों, जो नए आए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, जो पुराने आए हैं लाइक कमेंट करिए और शेयर कर देते तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, मेरे को ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि इसकी एक समरी वीडियो, पूरी सीरीज़ की समरी वीडियो मैं बनाऊं कि नहीं। तो चलिए अब वीडियो को समाप्त करते हैं। हम रायपुर पहुंच गए हैं, रायपुर स्टेशन बाद में कभी दिखाऊंगा।